हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल जी। स्वामीनाथ जायसवाल जी, पिछले 3 महीने यानी अब अगर कहें 100 दिन होने को हैं किसान आंदोलन को, अब तक कोई समाधान नहीं निकला। तमाम गतिरोध कायम है, सरकार अपनी जिद पे कायम है तो किसान अपनी मांग पे भी कायम है। देखिए, अब किसान 100 दिन हो गया और 11 दौर का मीटिंग के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आज किसान एक नया मोड़ लेने जा रहे हैं। बोले हैं कि जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ हम विरोध करेंगे भारतीय जनता पार्टी सरकार का। जब देश के हित का कार्य नहीं कर सकते हैं, 3 बिल काले कानून जो ला दिया गया, तो कौन सा इनको हट है जब कहते हैं कि हम किसान के हित की बात करते हैं। तो बताइए, पूरे देश का किसान क्यों परेशान है। आज 280 मौतें हो गए और उसके बाद किसान 100 दिन से अपना घर द्वार खेती गृहस्थी छोड़ के जिस तरह से बॉर्डर पे बैठा हुआ है, तो वो भी हमारे भारत का ही परिवार का सदस्य है, अन्नदाता है। उनके साथ आप अच्छे दिन का बात करते थे, उन्हीं के वोट से आप सत्ता में आए, आपको उन्हीं का वोट 80% पड़ा, तो आप एकदम बहुमत, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, तो आप देखे होंगे वहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में सांसद है, उसी किसान और मजदूर के बदौलत। लेकिन उनके साथ जिस तरह से सरकार हट करके बैठी है, पता नहीं कुछ अपने साथी पूंजीपतियों के लिए जिस तरह से हट करके बैठा है कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन बिल नहीं ख़त्म करेंगे। जैसे पहले भी जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स लगा के व्यापारियों को ख़त्म कर दिया गया। जीएसटी का मतलब हो गया गुजरात डेवलपमेंट, यानी गुजरात के डेवलपमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी बनाया गया है और भारत का कुछ मतलब नहीं है, गुजरात ही उनका बेस हो गया है। जैसे चीन के प्रधानमंत्री को लाके गुजरात में झूला झूला है, वो भी हमारे देश में घुस जाता है। लेकिन जो किसान है उसको कभी आतंकवादी बोलते हैं, कभी नक्सलवादी बोलते हैं। और जो देश का सबसे ज़्यादा सेवक, जिसका बेटा सेना पे जाके हमारी रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है, वो किसान हमारे पेटों का रक्षा अन्नदाता करता है, तो उसका बेटा हमारे सीमाओं का रक्षा करता है। उनको आप आतंकवादी बोलते हो, नक्सलवादी बोलते हो। उसके बाद उनको षड्यंत्र रचने के लिए लाल किले पर जो खेल खेला गया और वहाँ और किस तरह से किला गाड़ कर किस तरह से उनको हटाने के लिए सरकार अपना ताकत दिखा रही थी। जैसे कि अंग्रेज़ों के समय में भी ऐसा नहीं हुआ होगा जिस तरह से इस समय हुआ, अंग्रेज भी ऐसा नहीं किया होगा जो आज के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में किसानों के साथ हो रहा है। किसान हमेशा दुर्लभ, उनको तो आप बोले थे कि हम 3 साल में 20-22 तक दुगुना आय कर दूंगा। जब वो ये बोल रहे हैं एमएसपी का आप रेट निर्धारण करो, पहले आप आए 2014 से पहले स्वामीनाथन रिपोर्ट लेकर बोले कि हम लागू कर देंगे, वो भी नहीं लागू किए। हमारे प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट के पटल पर बोलते हैं एमएसपी है रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। जब किसान बोल रहे हैं उसको लीक कर दीजिए, क्योंकि आपका 15 लाख खाता में आएगा, 2 करोड़ नौकरी होगा, ये कहते। आज तो आपके सीतारमण जो वित्त मंत्री है कह दी हम नया नौकरी ही सृजन नहीं करेंगे, वो साफ बोल दी। जब देश का युवा बेरोजगार होते जा रहा है, किसान भी परेशान है, मजदूर का 44 से 4 कोड कानून में बदल दिया गया, जिससे श्रमिक को जितना चाहे बड़े पूंजीपति अपने कंपनी में रखकर जब चाहे 300 लोगों को निकाल देगा और उसके बाद 12 घंटा काम करवाएगा, हम वो पैसा उतने देगा। चलिए, तमाम कमियां आपने गिनाई, आपने कहा कि भाजपा के कुशासन से जनता त्रस्त है। आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव है, असम है, पश्चिम बंगाल है, पुडुचेरी है, केरल है, तमिलनाडु है। क्या लगता है आपको, आपकी कांग्रेस की पोजीशन क्या होगी? चूंकि आपने तमाम कमियां गिनाई, आपने कहा जनता कांग्रेस में भाजपा से परेशान, कुशासन से परेशान है, तो लगता है इन राज्यों में आपकी जीत होगी? अभी आप देखे होंगे वार्डन गार्डन में जिस तरह का जन सैलाब, आम लोग, गरीब, श्रमिक, मजदूरों का भीड़ लगा था। हमारे गठबंधन का वहाँ था, हमारे भूपेश बघेल। भीड़ तो आपने खूब बताई, वो भीड़ आपके वोटों में बदल पाती है? नहीं, वोटों में अगर देखिए, वो बोले ना हम दो हमारे दो का खेल नहीं चला, ईवीएम का खेल नहीं चला, तो ये वोटों में क्या, अब जनता एकदम जागरूक हो गई। जैसे पंजाब के निकाय चुनाव में भरखम वोटों से या लोगों को वहाँ, गुजरात में तो उल्टा रहा। तो गुजरात में तो बोल ही रहा हूँ कि गुजरात उनकी सत्ता है और जिस तरह से खेल करना चाहते हैं वो करते हैं। जहाँ नहीं चल पाया, जैसे छत्तीसगढ़ में हम लोग निगरानी रखे थे तो वहाँ इनका खेल नहीं चल पाया, कंप्यूटर का खेल नहीं चल पाया। और हम कह सकते जहाँ जिसकी सत्ता है उसका बहुमत रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ सत्ता है, अभी हरियाणा में इनकी सत्ता थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में हम जीते। उपचुनाव में आप देखे होंगे कि हमारा जीत हुई। तो ये कोई कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से खेल वो बंगाल में कब्जा करना चाह रहे हैं, ये कुछ पूंजीपतियों के लिए
सरकार किस तरह से तोड़ना है। जैसे 1 महीने का चुनाव आयोग उनको टाइम दे दिया चुनाव कराने, क्यों भाई 2 चरण में 3 चरण में कराना चाहिए। आप इतना बड़ा तो नहीं है कि आप 8-9 चरण में कराओगे चुनाव, और प्रदेश के साथ आप दूसरा व्यवहार और बंगाल के साथ। तो कहीं ना कहीं इनकी षड्यंत्र दिखती है कि जिस तरह से सत्ता को ये लोग दुरुपयोग करके कभी ईडी का छापा मरवा देना, कभी इनकम टैक्स का, कभी सीबीआई का दुरुपयोग करना, इस तरह का खेल और सत्ता नहीं किया। जिस तरह से देश में आए दिन देश की संपत्ति को बेचने का, संपदा को बेचने या प्राइवेट हाथों का देने का काम ये सरकार कर रही है। आप देखे होंगे एक इंदिरा गांधी ने 61 नया उद्योग और बनाया था देश में, और एक भी बेचने का काम हमारी नेत्री नहीं की थी जो देश को बचाने का काम किया। आज प्रधानमंत्री कम से कम 27 संपदा को बेच चुके हैं हमारे देश का। रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, बीएसएनएल हो, एमटीएनएल हो। यहाँ जियो का प्रचार करते हैं, हमारा देश का सबसे मजबूत एमटीएनएल बीएसएनएल, इसको तोड़ दिया गया। तो नया कोई चीज़ ऐसा सीजन नहीं हुआ जिससे हम आम जनता को दे सके, युवाओं को रोजगार का कोई ऐसा इनका ये मन जब आया रखा गया कि युवाओं को बेरोजगार, इनके पास आंकड़ा नहीं रहता है। श्रमिक कितने मरे तो श्रम मंत्रालय के पास भी आंकड़ा नहीं है, और मजदूर कितना मर रहे हैं, किसान देखे आप, किसान इसी धरती का बेटा है, उसी के बदौलत हमारा पेट चलता है। हमारे इतने किसान मर गए, वो हमारे नेता के लिए आंसू पार्लियामेंट के पटल पर गिरा सकते हैं, लेकिन श्रद्धांजलि के नाम पर हमारे किसान जो अन्नदाता हैं उनके प्रति क्या सद्भावना इन लोगों का है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। एक पीड़ा नहीं, पीड़ पर आयो जाने ना, एक पीड़ा नहीं उनके अंदर जाग पाए कि वो किसान हमारे अन्नदाता हैं, कम से कम एक श्रद्धांजलि दे सके। तो ये नहीं लगता है कि हमारे देश की जनता के साथ किस तरह से प्रधानमंत्री खेल खेल रहे हैं। किसानों का ज़मीन हड़पने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लाया गया है 3 काले कानून, जब वो किसान नहीं चाहता है तो उसको क्यों नहीं ख़त्म कर दिया जाता है। जाते तो एक आखिरी सवाल, महंगाई दिनों दिन बढ़ती आ रही है, हालांकि ये सरकार की देन है, लेकिन कहीं न कहीं आम जनता में कांग्रेस के प्रति रोष है। जनता कहती है सरकार महंगाई बढ़ाती है, लेकिन विपक्ष यानी मुख्य रूप से कांग्रेस इतनी कमज़ोर है कि इस महंगाई का विरोध भी नहीं कर पा रही। देखिए, कांग्रेस पूरा विरोध कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे मीडिया है, सब नहीं दिखा पा रहा है। 22 चैनल को ये लोग कब्जे में नेशनल चैनल को कर लिए हैं, जो हमारे बात को नहीं दिखाता है ना दर्शाता है। उन्हीं के प्रोपेगेंडा को खाली गुणगान रामचरितमानस की तरह पढ़ते रहता है। आप देखिए, गैस का 3 महीने के अंदर 225 रुपया रेट बढ़ गया, पेट्रोल 100 के पार हो गया, जहां 33 रुपया मूल्य मिल रहा है, खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं 100 रुपया। तो ये कहीं ना कहीं सरकार बोलती थी कि मैं अच्छे दिन, और पेट्रोल पंपों पे जैसे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का फोटो लगा रहता था हंसते हुए, आज उस हंसी को देखकर आदमी को घृणा हो रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री आए दिन 1 रुपया 2 रुपया नहीं, गैस सिलेंडर का दाम 25-50, एक हफ्ते में 100 रुपया के करीबन बढ़ा दिया गया, और पेट्रोल और डीजल को 100 के पास पहुंचा दिया गया। तो ये दुर्भाग्य है देश का जनता, और उनके जो नेता, उनके जो समर्थक कहते हैं देश के लिए करें। अरे भैया, देश का जब आवाम नहीं रहेगा, गरीब नहीं रहेगा, हम जीने खाने, तेल का भाव बढ़ गया, तिलहन तलान, सारे मसाला सब्जियों का दाम बढ़ते जा रहा है। जब हम जीने खाने लायक नहीं रहेंगे तो हम देश का कैसे बचेंगे। आत्मनिर्भर की बात करते हैं, आत्मनिर्भर यही करना है कि आप बचबे नहीं करोगे, आपका जीवन का अंत हो जाएगा, तो आत्मनिर्भर रहो। तो यही आत्मनिर्भर करने का उनका प्रोपेगेंडा है, जो देश के लोग को धोखा, जो भ्रम अच्छे दिन की बात करके आए थे, 15 लाख खाते चाहे नौकरी की बात किए, ये तो पुरानी बात हो गई। लेकिन नया जो इनका है, आए दिन जिस तरह से कोई कंट्रोल नहीं। जब हमारे कांग्रेस के समय में 2013 में जब भी 50 पैसे 2 रुपया कोई भी रेट बढ़ता था तो ये लोग भांगड़ा करने पूरे देश। आज जो स्मृति ईरानी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, रोड पे आ जाते थे 2 रुपया 5 रुपया बढ़ने पर, और एक लोग 100 रुपया बढ़ा देते हैं। 3 महीना में 225 रुपया सिलेंडर का भाव बढ़ जाता है, और पेट्रोल 100 के पास पहुंच जाता है। हमारे समय में 48 रुपया और 400 करीबन गैस सिलेंडर था। आज 3 रेट 6 साल 6.5 साल में हो गया। लेकिन जनता को ये लोग अभी भी भ्रम फैलाए हैं कि हम अच्छे देश के लिए कर रहे हैं। देश के लिए क्या कर रहे हो? ना आतंकवाद पे कंट्रोल हुआ, ना नक्सलवाद पे कंट्रोल हुआ, ना आपका आर्थिक स्थिति सुधरी, ना रोजगार दे रहे हो। किस देश का बात करते हो? ये देश का, इस देश का कि किस और देश का बात करते हो?
दो देश आपका चल रहा है, एक पूंजीपतियों का, एक गरीबों का। गरीब को मारना है, पूंजीपतियों को बढ़ाना है। हम दो हमारे दो, ये दो के लिए कर रहे हैं। ये नहीं कि गरीबों, आम आदमी और आम व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, श्रमिक हो, सबको धोखा देने का सरकार काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे स्वामीनाथ जायसवाल जी, जिन्होंने प्राइम न्यूज़ से खुलकर महंगाई, 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं और किसान आंदोलन पर प्राइम न्यूज़ से चर्चा की। कैमरा पर्सन कमल रावत के साथ मैं स्नेह कमल, प्राइम न्यूज़, दिल्ली।